कापी सी जिन्हें जिन्हें ज्वाइन किए 60 बंदे वो कापी है बगीचा साहब को ने की करती है बगीचा साहब को ने वो 60 बंदे की कापी नाम ले गया तू ऊपर देख किधर खड़े हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद चौधरी जयप्रकाश जपी हमारे साथी नरेश शेरवाल जी मंच पर विराजमान मंडी और उकलाना मंडी के आसपास के बुजुर्गों भाइयों, माता बहनों और प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और भाइयों, थोड़ी सी आवाज़ बची बची। आज तो हम एक लंबे अरसे के बाद आपके बीच में आए हैं। इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में। इलाका बड़ा है, टाइम थोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का प्रयास करूंगा कि एक मिनट हर गांव में जाए। तो आज तो हम यही एक बात कहने हैं, मुझसे पहले कह रहे थे मंडी की बात, हमारा पत्रकार भी खड़ा है। जब 2000 में मैं यहाँ से विधानसभा बढ़ रहा था तो उस वक्त मंडी के लोगों ने कहा था कि जयप्रकाश जी वोट तो आपके दे देंगे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जैसा चीफ मिनिस्टर हमें परेशान करेगा। तो उस वक्त याद होगा क्यों श्याम सुंदर, जो मंडी के प्लॉट थे पुराने रेट पर दवाए थे कि नहीं दवाए? अब मास्टर जी कह के गए कि वे मंडी डी नोटिफाई ना हो, डी नोटिफाई कर दी के और श्याम सुंदर डी नोटिफाई कर दी, माड़ा काम कर। इस राज्य में कुछ अच्छा भी है मंडियाड़ा का। 8 दिन की बंद करें, सब्जी मंडी में का कमीशन खत्म करें, यानी कि नाश करने पर तुल रहे हैं भाई। मैं तो एक ही बात कहूँगा मंडियाड़ो, वोट दो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश हो। आपकी जो एक मांग है इसको हम पूरी करवाएंगे। सीवरेज की प्रॉब्लम है बूढ़ाखेड़ा में, हैं कई दिक्कतें, रोजगार की दिक्कत है। सबसे बड़ा तो व्यापारी का मान सम्मान कम कर दिया, हमारी आड़त खत्म कर दीजिए। मैं इनको छठे भी नाम है, तब में तो ऐसा काम करके उनके बंधुआ मजदूर हो, ठीक बात। तो इसलिए मैं तो एक ही बात कह के जा रहा हूँ, सारी मंडी को आश्वासन दे देना, जैसे 2004 से लेकर के 5 से 2009 तक कांग्रेस राज में मंडी ने मूल करी है, ऐसी ही दोबारा से मंडी बना दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जंगी भाई ने ये पोस्टर जो है 52 आदमी ज्वाइन कराए भाई, और रहेगी कोई ले आओ, मिट्टी का करवा दे, ये पैर रखा, आशीर्वाद ले ले। शाबाश, मिट्टी रह रहा पीछे, आ जाएगा मिट्टी जय बाबा। सरदार जी बच्चे हमारे सरदार पुराना बेलिया टीम के साथ ज्वाइनिंग किया है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारी महिला कांग्रेस की बिमला शर्मा जी, कंग्रेस जी और हमारे जो है सेवा दल की टीम सारी की सारी आई हुई, आम आदमी पार्टी के हमारे सहयोगी भाई मंडी तिरंगा रिटायर्ड हेडमास्टर जी हमारे गुरु हैं। और प्रधानमंत्री का इस मंडी के ऊपर बहुत ज्यादा प्यार रहा है और मंडी
जेपी छोड़ के जेपी के साथ आगे ये हटाने आगे जेपी गांधी में बांट लेंगे जयप्रकाश जिंदाबाद, जयप्रकाश जिंदाबाद, सेलवाल जिंदाबाद, दिल्ली प्रधान जिंदाबाद। मंडली करके भी और मुनि दर्शन में लो पगड़ी बना रहे 2 लाख और 12 से हाथ निकालो, हाथ स्वास्थ्य मित्री जगन मेरा स्वास्थ्य और अशोक जी अनिल बंसल और भी साथी लोग हुए सभी प्रधानमंत्री करके पगड़ी लगा रहे सम्मान कर रहे हैं लो प्रधान जी प्राइज आओ गल्ला करना मेरे 100 बंदे थे। उनकी कुकर्मों से कुनीतियों से लोग परेशान थे। आज वो खुल करके उजागर हो गए। तो कौन से ऐसे मैनिफेस्टो हैं आपके जो जनता के बीच आप रख रहे हैं जिनको जनता कह रही है कि जरूरी है? तो सबसे जरूरी तो आज है बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देना। एक हमारे इलाके में सैनिक बहुत है, फौजी। तो हम ये जो अग्निवीर योजना है हम इसको बंद करेंगे। ये इंडिया गठबंधन का भी हमारे नेता राहुल जी का फैसला। एक नई चीज़ जो हमारी पार्टी ने की है कि हम पूरे देश की महिलाओं को महिला न्याय के नाम से 1-1 लाख रुपये उनके खाते में डालेंगे। 5-6 बातें हरियाणा प्रदेश की, जैसे नरेगा की लेबर है। नरेगा की लेबर में बीजेपी देती 357 रुपये, 470 रुपये करेगा केंद्र सरकार और उसके बाद 200 रुपये पर डे हर मनरेगा की लेबर को हरियाणा सरकार देगी। हर भूमिहीन को, गरीब आदमी को, एससी को, बीसी को 100-100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे का मकान बना कर देंगे। हम हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। हम हर बूढ़ा बूढ़ी को, बुजुर्ग को, बूढ़ी माता को 6,000 रुपये हर महीना देंगे और वो उसी दिन देंगे जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुर्सी पर बैठेंगे, उसी दिन ऐलान करेंगे। हम आखिरी एक जो बड़ी चीज़ है OPS हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारी बड़े ललायत है और ये अब जरूरी भी उनके लिए, क्योंकि सरकार ने इस तरह का सिस्टम कर दिया कर्मचारियों की खून और पसीने की कमाई चंद घरों में भेज दी। तो हम वो लागू करेंगे। और किसान को जो जिसकी गलत केंद्र की नीति की वजह से बीजेपी के लोगों की वजह से 730 किसान हमारे शहीद हुए थे, उनकी शहादत अब रंग लाएगी और हम MSP को कानून की गारंटी का दर्जा देंगे। यानी कि हम स्वामीनाथन कमीशन का जो है C2 + 50% प्रॉफिट वो लागू करेंगे और जो उसको तोड़ेगा उसके खिलाफ अब आपराधिक मामला दर्ज। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि राष्ट्र का चुनाव है, ये राष्ट्र के लिए वोट दो इसको। बीजेपी का राष्ट्र का मेले को नहीं तो ये तो देशद्रोहियां तो मारे हैं। राष्ट्र की कहाँ बात करते हैं? कब इन्होंने राष्ट्र की बात की? ये राष्ट्र के लोग नहीं क्या नौजवान? उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दे दिया। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर धन खाते में जाएंगे, दे दिया किसी को। किसान की आय दोगुनी करने की बात किसी राष्ट्र का मामला नहीं है। ये 730 किसान मरवाए, ये इस राष्ट्र के नहीं थे। इस देश के दलितों पर लाठियां पड़वाई संविधान को बचाने के लिए दलित समाज के लोगों को, ये राष्ट्र की बात नहीं थी। केजरीवाल को बिना कसूर जेल में बंद कर दिया था, ये राष्ट्र की बात थी। हेमंत सोरेन जो दलित समाज से संबंध रखता है, आज भी झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे, बिना कसूर के जेल में डाल दिया, यही इनका राष्ट्रवाद है। या राष्ट्रवाद है कौन सा? मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूँ, अगर ये देश को तोड़ना इनका राष्ट्रवाद है तो हरियाणा प्रदेश की जनता बागी हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा है देश में और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पे कमल भी खिला रहा है। ना 400 पार, ना भाजपा किसी की यार, मेरे धोखेबाज दगेबाज है, कोई इन पे विश्वास नहीं करता। और भी बयानबाजी हम आपके साथ दौरे पर रहने वाले हैं। इंडिया न्यूज की टीम देखेगी किस तरह का माहौल है। और देखिए जयप्रकाश जी दौरे पर रहिए, चलिए बेटे, अच्छा चल रहा है। हुड्डा साहब ऐसा बांट दो, हुड्डा साहब का बुलाए।